सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से ठंड काफ़ी ज़्यादा है। हम घर में भी ना आजकल जैकेट पहन के बैठे हैं बिकॉज ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया इट्स बीन रियली कोल्ड इन द पास्ट फ्यू वीक्स। आज की वीडियो पे फोकस करते हैं ज़रा थोड़ा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मेजर चेंजेस जो 1 जुलाई 2024 से आ चुके हैं इन द स्टूडेंट माइग्रेशन सिस्टम, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। जो लोग हमारा चैनल आई थिंक पिछले 6-8 महीने से देख रहे हैं, हमने उनको बताया था इन द प्रीवियस वीडियोज़ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक न्यू माइग्रेशन स्ट्रैटेजी निकाली है जिसके अंदर बहुत सारे प्रपोजल्स थे जो अल्टीमेटली एक लॉ बन जाएंगे। तो वी वर ऑल वेटिंग फॉर 1 जुलाई 2024 क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया था एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर मीन्स न्यू लॉज एंड न्यू रेगुलेशंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसे पॉइंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेंगे। एंड दोनों चीज़ें, इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। एंड इन 6 चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपके लिए डिसीजन बनाना ईजी हो जाएगा या फिर मुश्किल हो जाएगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म और नॉट। कुछ लोग सिर्फ पढ़ने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ जॉब करने आते हैं, कुछ लोग सेटल होने आते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी मेजरली फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ पे टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं उनके लिए भी काफ़ी एसेंशियल चेंजेस आने वाले हैं और आ चुके हैं 1 जुलाई 2024 से। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। एंड काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई ये वीडियो आपने पहले क्यों नहीं निकाली। सो द रीज़न बिहाइंड डिलेइंग इट फॉर 5-6 डेज वॉज मैं जानना चाहता था कि एग्जैक्टली कितने चेंजेस आए हैं and I didn't want to miss anything in this video. So make sure you watch this video till the very end and hope you really find this video helpful. And अगर पसंद है तो make sure you like the video. तो इस वीडियो को 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टोटल पॉइंट 6 ही होंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें, फिर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विच इज़ द चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा विच इज़ योर वीज़ा 485। काफ़ी टाइम से ये एक न्यूज़ चल रही थी, रूमर चल रहे थे और सबको पता था कि ये अल्टीमेटली लॉ बन जाएगा कि जो टीआर की ड्यूरेशन है वो एक साल कम कर दी गई है। तो मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, आप होम अफेयर्स की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो अगर आपको इन डेप्थ जानना है। तो जिसको पहले 3 साल का टीआर मिलता था उसको अब 2 का मिलेगा, जिसको 2 का मिलता था उसको 1 का मिलेगा, जिसको 5 का मिलता था उसको 4 का मिलेगा। ये सिस्टम हो गया है और काफ़ी सारी नेशनैलिटीज़ ये टीआर एक्सटेंड नहीं करा सकती, ना ही आप अपना वीज़ा चेंज कर सकते हो। तो ये एक लूप होल था काफ़ी टाइम से कि अगर किसी बंदे का टीआर खत्म हुआ तो या तो वो टीआर एक्सटेंड करवा लेता था थ्रू हुक एंड क्रूक एंड रीजनल एरियाज में वगैरह वगैरह, या फिर वो वापस एक स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाता था और अगेन उसको 4 साल का या 5 साल का टीआर मिल जाता था। तो इससे होता क्या था कि यार टेम्पररी जो वर्कर्स थे वो कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थे एंड कोई भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन रहा था ड्यू टू जो भी रीज़न हो, चाहे उनके पॉइंट्स ना हो, चाहे उनकी स्किल माइग्रेशन ना हो। तो ये चीज़ भाई 1 जुलाई से एब्सोल्युटली स्टॉप हो चुकी है। इन एनी सर्कमस्टांसेस यू वोंट बी एबल टू एक्सटेंड योर टीआर और अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा ऑन शोर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है टीआर खत्म होने के बाद, आपको अपनी कंट्री जाके करना पड़ेगा विच इज़ ऑफशोर लॉजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। आप ऑस्ट्रेलिया में रह के वो दोबारा रीअप्लाई नहीं कर पाओगे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने काफ़ी पहले भी बताया हुआ है कि जो टीआर की एज लिमिट है वो पहले 50 साल की होती थी कि आप 50 तक टीआर अप्लाई कर सकते थे। अब वो एज रिड्यूस होकर 35 कर दी गई है। तो इन शॉर्ट इफ योर एज इज अंडर 35 ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टीआर विच इज़ अ वीज़ा 485। बट इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं जो काफ़ी लोग डिस्कस नहीं करते। वो ये है कि अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च करते हो या फिर आप एक पीएचडी करते हो तो आपकी जो एज लिमिट है वो अभी भी 50 रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट जितने भी और कोर्सेज हैं, चाहे वो डिप्लोमा के हों, मास्टर्स के हो, बैचलर्स के हों, अगर आप उन कोर्सेज को करते हो तो ऑफ कोर्स योर एज इज अगेन 35, बट ओनली फॉर मास्टर्स बाय रिसर्च एंड पीएचडी द एज इज स्टिल 50 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है फाइनेंस को लेके, वो ये है कि जो स्टूडेंट वीज़ा की जो फीस है जो आप पे करते हो बिफोर कमिंग ईयर, उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताऊं तो पहले रफली अराउंड $700 फीस होती थी स्टूडेंट वीज़ा की। अब वो जंप करके 1500 करीब कर दिया विच इज़ रफली मोर देन 2%, टू टाइम्स द इंक्रीज। तो ये काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये चेंजेस, पहले सिर्फ अगेन रूमर था बट अब ये फाइनल चीज़ हो चुकी है। और इसका रीज़न ये है कि यार जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस इंक्रीज करती है गवर्नमेंट, एंड दिस इज नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री का यही सिस्टम है। टैक्स बढ़ जाते हैं, टैक्स कम हो जाते हैं, मतलब कुछ भी फाइनेंस में अगर चेंजेस आता है वो आता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। एंड 1 जुलाई 2024 इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर विच इज 2024 टू 2025। इसमें मेजर चेंज ये आया है कि फीस आपकी जो वीज़ा की है वो ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है। अब लोग पूछ रहे हैं इसका रीज़न क्या है। लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा बनाना है। मेन स्ट्रैटेजी यार देखो, आपका पर्सपेक्टिव होता है कि आप उस चीज़ को कैसे देखो। आप ये समझ सकते हो कि वीज़ा को आपसे या फिर कंट्री को आपसे पैसे कमाने हैं, या फिर आप ये सोच सकते हो कि जो स्टूडेंट जेन्युइन होगा वो ही इतनी फीस बेयर कर पाएगा एंड वो ही ऑस्ट्रेलिया में आ पाएगा। और यही ऑस्ट्रेलिया का टारगेट रहा है पिछले 2 साल से सिंस द बॉर्डर्स ओपनड अप कि इनको सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए, फर्जी स्टूडेंट नहीं चाहिए जो यहाँ आके कोर्स चेंज करवा लेते हैं, काम में लग जाते हैं, पैसे कमाने में लग जाते हैं और अपनी स्टडीज़ पूरी नहीं करते, एसओपी में झूठ बोलते हैं।
ये सब साइंस होते हैं फ्रॉड के और आपका अनजेन्युइन स्टूडेंट्स के। बट अब इनको जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए, सो दे आर नेचुरली अज्यूमिंग कि जो बंदा जेन्युइनली, जिसकी श्रद्धा से आना चाहता होगा, जो पैशनेट होगा इस बारे में, वो ये फीस बेयर करेगा एंड ओनली जेन्युइन स्टूडेंट्स वुड बी अलाउड टू कम इन टू ऑस्ट्रेलिया। अब हम थोड़ी पैसे की बात कर लेते हैं, विच इज़ कि जो मिनिमम वेज है ऑस्ट्रेलिया की, वो इंक्रीज होने वाली है बट रफली अबाउट $1 to $1.5 जिस भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा फैक्टर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे आके काम ढूंढते हैं और जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये आपका बेनिफिट में नहीं है बिकॉज जो वर्किंग आवर्स हैं वो अगेन 24 आवर्स पर वीक कर दिए गए हैं। पहले चलो 20 से 24 कर दिए हैं, बट दिस इज स्टिल लेस देन द अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स जो लोगों को पहले मिल रहा था कोविड के टाइम पे। और आजकल जो इन्फ्लेशन है, जो सबके प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसके साथ भाई 24 घंटे इज़ नॉट इनफ। मतलब मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप 40 घंटे भी हफ्ते में काम करो किसी भी जरिए से, तो भी शायद मेरे को लगेगा कि यार वो जो आप पैसे कमाओगे एट द एंड ऑफ द वीक, 1000 हो, $1200 हो, दैट इज़ नॉट इनफ। तो गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द मिनिमम वेजेस फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो अगेन यू कैन गो टू द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स वेबसाइट एंड आप उस पर देख सकते हो कि पहले मिनिमम वेज कितनी थी और अब मिनिमम वेज कितनी हो जाएगी। ऑफ कोर्स दिस लुक्स लाइक कि यार $1-1.5 ही बढ़ेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, every dollar that you earn extra will be a big help to you because यहाँ जो prices हैं, living expenses जो हैं, ग्रोसरी, रेंट, सब कुछ भाई बढ़ चुका है एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड अप सिंस द लास्ट टाइम वी कैलकुलेटेड इन 2021। तो भाई अगर आपको $5 भी फालतू मिल रहे हैं हफ्ते के, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट इन द लॉन्ग रन। दूसरी बात कर लेते हैं सुपर एनुएशन की। अगर आपको सुपर एनुएशन के बारे में पता है दैट्स रियली नाइस, बट अगर आपको नहीं पता तो जस्ट मेक श्योर यू सर्च अबाउट इट बिफोर वॉचिंग दिस पॉइंट। तो सुपर एनुएशन इज रफली अबाउट जो भी आप पे कमाते हो अपने टैक्स फाइल नंबर पे, उसका 11 से 11.5% ज़्यादा सुपर एनुएशन में। जो पैसा आपको मिलता कब है? काफ़ी सालों बाद। या तो आप कंट्री छोड़ रहे हो तब आपको वो पैसा मिल सकता है, या फिर जब आप रिटायर हो रहे हो तब आपको वो पैसा मिल सकता है। तो वो जो पहले जो ब्रैकेट था 11% का, उसको बढ़ा के ऑलमोस्ट 12% कर दिया गया। दैट मीन्स अगेन एट द एंड ऑफ एवरी पे चेक यू आर सेविंग मोर मनी फॉर सुपर एनुएशन। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो टारगेट फॉर द लॉन्ग रन कि भाई जो कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर्स हैं वो फ्यूचर में जाके अगर ईज नहीं हुए तो एटलीस्ट यू हैव एन एक्स्ट्रा पूल ऑफ मनी जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस के लिए। तीसरी बात कर लेते हैं और जो हमारा लास्ट पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, दैट इज टैक्स कट्स। जो हमने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको याद हो तो 3-4 महीने पहले, वेयर आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द न्यू टैक्सेशन पॉलिसी। उस वीडियो को भाई प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच इट अगेन, वरना आपको इस चीज़ की सेंस नहीं लगेगी एंड देयर इज नो पॉइंट रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन। तो 1 जुलाई 2024 से जो टैक्स कट्स हैं वो एक्चुअली में इन इफेक्ट आ चुके हैं। टैक्स कट्स एज इन कि जो भी मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप होता है विच इज़ अर्निंग लेस देन 60,000 पर ईयर, उनको आज से लाइक 1 जुलाई से टैक्स कम बेयर करना पड़ेगा। अब ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जो लोग 32.5% टैक्स देते थे उनको 30% देना पड़ेगा, जो लोग 18% देते थे उसको 16% देना पड़ेगा, जो लोग 46% दे रहे थे उनको 44% देना पड़ेगा। दिस इज रफली द एस्टिमेट, बट इफ यू डू वांट द एग्जैक्ट फिगर्स यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड चेक दैट आउट। और टैक्स का सिस्टम भाई यही है कि अगेन आपको वीक टू वीक पता नहीं चलेगा यार कि मैंने $100 बचा लिया, मैंने $50 बचा लिए, बट अगेन इन द लॉन्ग रन यू विल बी टेक्निकली बी अर्निंग मोर क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कम पैसा लेगी एज द टैक्स। छठी हम बात करते हैं जो कि भाई इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ DAMA, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डामा। डामा के न्यू वीज़ाज आए हैं मार्केट में, इस पर बहुत लोगों को भी क्लैरिटी नहीं होगी, हमें भी नहीं है। दैट्स वाई वी विल बी गेटिंग आउट अ डिटेल वीडियो फोकसिंग ओनली ऑन डामा। बट अगर मैं आपको रफली बताऊं तो डामा स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन अग्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक डील होती है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट, मतलब अगर आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हो गया एंड द स्टेट, टू फिल द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये है साफ शब्दों में, ईजी शब्दों में, अगर कोई स्टेट है, ठीक है, जिसमें स्किल शॉर्टेज चल रही है और वो अपने लोकल डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलियन जो यहाँ के नेशनल्स हैं उनसे अगर वो जॉब की वैकेंसीज फिल नहीं हो पा रही, तब ये डामा इन इफेक्ट आता है। एंड इसका मतलब ये है कि दे कैन देन हायर मोर पीपल फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, ओवरसीज ऑफ द कंट्री, एंड दे कैन बी अप्लाइंग फॉर PR थ्रू दैट वीज़ा। तो ये एक ग्रे एरिया है कि जो एक्चुअल स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा में अप्लाई करते हैं, वीज़ा 189, वीज़ा 190, वो इफेक्ट में रहेंगे या नहीं, इस पर क्लैरिटी मिलेगी इन द कमिंग मंथ्स। बट जो लोग भाई W आने का प्लान कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि होम अफेयर्स एंड W हैव साइंड अ डामा, विच इज़ अगेन, इसमें डील हुई है कि जो पूरा WA का स्टेट है वो एक डामा के अंडर आएगा। एंड जो लोग स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं और अगर उनके वहाँ पे पॉइंट्स नहीं बन रहे या वहाँ पे उनका जो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं या फिर टफ हो रहा है उनके लिए सिनारियो, दे कैन अप्लाई फॉर डामा वीज़ा। उसके अंडर जो भी आपकी सब क्लासेज होंगी, वो एक्चुअली फ्यूचर में बताएंगे एग्जैक्टली सब क्लास कौन सी होगी,
बट उसके अंडर आप अगेन दैट्स अ पाथवे टू पीआर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा, 4 से 5 साल का वीज़ा हुआ करेगा। एंड एज लॉन्ग एज आप उस स्टेट में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, you will be able to extend your PR and so on and so forth for the process. But don't take my word as the final thing, क्योंकि इस पे और डिटेल आएंगी। अभी की सिर्फ न्यूज़ ये है कि जो WA और जो स्टेट गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट है कॉमनवेल्थ की, उनके बीच में एक डामा की डील साइन हो चुकी है। दैट मीन्स अगर आप WA में आते हो पढ़ने और आप स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा में थोड़ा चूक जाते हो और आपका नहीं अप्लाई कर पाते, तो यू कैन गो एंड वर्क इन इंडस्ट्रीज जहाँ पे लेबर की सीवियर शॉर्टेज है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस वो फिलअप नहीं कर पा रहे। दैट्स व्हाई दे हैव टू लुक अप टू द इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे बाहर से ओवरसीज से काम करने आते हैं। बस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको शॉर्ट एंड क्रिस्पी वीडियो समझ आई हो। इससे कुछ भी डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या फिर आपने कोई पॉइंट ढंग से ना समझा, मेक श्योर चेक दैट आउट। एंड ऑफ कोर्स भाई, जो भी बंदा आपको वीडियो पे समझा रहा हो उसका वर्ड फॉर ग्रांटेड मत लिया करो। यू ऑलवेज नीड टू क्रॉस चेक इट। हो सकता है मैं कुछ चीज़ गलत बता दूं या कोई आप चीज़ गलत वे में इंटरप्रेट कर लो, तो make sure you check the links that are in the description. And I really hope you find this video helpful all the upcoming students, and I'll see you guys in the next one.